ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारी अमूर्त काया मूर्त काया में कैद है। उस कैद से हमें मुक्त होना है। जैसे कैदी कैद में सुख नहीं अनुभव करता, ऐसे ही हम इस मूर्त काया की कैद में सुख अनुभव नहीं करते। इस मूर्त काया की मदद से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं और उससे ये मूर्त कैद परमानेंट रहती है, स्थायी रहती है। एक कैद से निकलते हैं और फिर दूसरी कैद में जा पड़ते हैं। और इस कैद से मुक्त होने के लिए इस मूर्त काया की मदद से जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना होता है उसको बंद कीजिए। उस कैद में रहकर ही अंतर्दृष्टि कर अपने स्वरूप को अनुभव में लीजिए। इस मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया है, वही हम हैं। उसी के अनुभव रूप रहने से ही हम इस मूर्त कैद से मुक्त होते हैं। दर्पण में मूर्त पदार्थ झलकते हैं, वे वास्तव में कांच की अशुद्धता को प्रकट करता है, उसके पीछे की ललाई को प्रकट करता है और वह वास्तव में उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है। ऐसे ही हमारे को जो मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं वह हमारे साथ बद्ध मूर्त कर्म मूर्त काया के संबंध से ही जानने में आते हैं। वह हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। जब हम मूर्त कर्म से मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं तो फिर मूर्त पदार्थ देखने जानने में नहीं आते और हमें अनुपम सुख का सर्वांग में अनुभव होता है। जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना है वही विकार है जिससे हमें अपने को मुक्त करना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया का आश्रय करना है। इसी विधि से हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए नेत्रों को बंद रखना है और अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना। और यह फिर अपना स्वरूप है, जैसा भी है इसका ही सेवन करना है। इससे च्युत होकर मूर्त पदार्थों का सेवन नहीं करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। हम मूर्त पदार्थों को देखे जाने या अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करें, ये चुनाव हमने करना है। यदि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानने का चुनाव नहीं करते और अपने स्वरूप का जो अपने अमूर्त काया है उसी के सन्मुख रहकर उसका अनुभव करते हैं तो फिर हम इस मूर्त की कैद से मुक्त होते हैं। जैसे कोई हिंसा चोरी आदि पाप करता है तो उसको जेल में डाला जाता है।
उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है। ऐसे ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो फिर हमको मूर्त काया में की कैद में डाला जाता है, जहाँ हम पारमार्थिक सुख का अनुभव नहीं करते। और हमारा अपराध मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। उस अपराध से अपने आप को मुक्त करिए और नेत्रों को बंद रखकर अंतर्दृष्टि से अपने स्वरूप के साथ ही युक्त रहिए। बाहर लोगों को ऐसा लगे मानो हम सो रहे, निश्चल रहे। जब अपने सन्मुख हम अपने स्वास्थ्य की दशा को अनुभव में लेते हैं तो फिर हमारी काया निष्कंप हो जाती है। अपने में जब परिणाम मगन होते हैं तो काया अकंप रहती है और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। उसी में सुख का वेदन है। वही परम विश्राम परम आनंद की दशा है। और जैसे तोता पिंजरे में ही सुख का अनुभव करने लगे तो फिर वह पिंजरे से कभी मुक्त नहीं होता। ऐसे मूर्त काया में ही रहते हुए हम सुख का अनुभव करने लगे। इसी में रहते हुए बाह्य साधनों को इंद्रिय ज्ञान से जुटाकर सुख का अनुभव करें तो फिर यह कैद स्थायी रहती है। एक मूर्त काया से छूटते हैं तो फिर दूसरी मूर्त काया रूपी कैद में हमको डाला जाता है। मूर्त काया के पिंजरे को ही हमने स्वीकार कर लिया और इसी के सहाय से जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना है वह देखते जानते हुए ही हम जब अपने सुख की व्यवस्था करने लगते हैं तो फिर यह कैद स्थायी हो जाती है और अनंत काल हुआ हमको एक कैद से दूसरी कैद में इस प्रकार कैद में रहते हुए। तो मूर्त काया की सहाय से होने वाले सब अनुष्ठानों को बंद करना है। वह देखना जानना हो, बोलना हो, हिलना डुलना चलना हो, बाहर के नाना काम काज करना हो, उन सब को छोड़कर अंतर्दृष्टि कर अपने ही आलम्बन से रहना होगा। जब तक परावलंबन होगा, मूर्त पदार्थों का अवलंबन होगा, तब तक हमको मूर्त काया की कैद में रहना होगा और जहाँ कैद है वहाँ सुख नहीं है। अनादि से ही हम कैदी हैं। कैदी तो कदाचित कुछ साल रहकर छूट जाता है, पर हमारी कैद ऐसी अद्भुत है कि अनंत काल से हम इस कैद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इतना अवश्य है कि कैद जरूर बदलती रहती है। कभी मनुष्य काया की कैद में तो कभी पशु पक्षी की कैद में, प्रकार नाना योनियों की कैदों में हम रहते आए हैं और अपराध को नहीं छोड़ते हैं। मूर्त काया से होने वाले जितने भी कार्य हैं उनको करते हुए ही हम संतोष का अनुभव करते हैं। परावलंबन में हमको किंचित भी खेद नहीं होता, अपितु प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नाना भौतिक पदार्थों का सेवन करते हुए हम सुख का अनुभव करते हैं। जैसे पिंजरे में रहा हुआ तोता पिंजरे में जो भी खाद्य सामग्री उसको मिलती है उसको खा पी कर वह सुख का अनुभव करता है।
और कैद में रहना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अपराधी बनकर रहना ये हमको शोभा नहीं देता है। और निरपराध होने के लिए बस अपनी अमूर्त काया का ही सेवन करना है। और सबसे प्रथम तो अपनी अमूर्त काया की जो हमारा स्वरूप है उसकी पहचान करनी है। वह पहचान अंतर्दृष्टि से ही होती है। नेत्रों को बंद कर जब अंतर्मुख होते हैं तो सिर से पांव तक यह मैं अमूर्त जीव हूँ, यह मेरी अमूर्त काया है और यह सुख स्वरूप है और सुख के अलावा कुछ नहीं है। और हमें वास्तव में सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो बाह्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं वह भी सुख के लिए ही करते हैं। और जब बिना बाह्य पदार्थों का ग्रहण किए उनको बिना देखे जाने ही जब अपना मुख अपनी ओर करके ही हमको सुख मिल जाता हो तो फिर मूर्त पदार्थों का अवलंबन क्यों करना है। तो बाह्य पदार्थों को देखने जानने में तो कोई उत्तम सुख मिलता नहीं है। जेल में रहते हुए भले ही भोजन मिलता हो पर वहाँ कहीं उत्तम सुख नहीं है। ऐसे ही संसार में कहीं उत्तम सुख नहीं है। भले आप सेठ बने, राजा बने, मंत्री बने, नाना भोग सामग्री मिले तो भी कैद में कोई कैदी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसकी आजादी विवादित होती है। वह आजाद नहीं रहता है। जहाँ बंधन है वहाँ स्वतः ही दुख है। ऐसे जब मूर्त काया में है तो स्वतः ही दुख है और हमें मुक्ति का उपाय करना चाहिए। और वह उपाय ध्यानाभ्यास है। नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर रखना है और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वह अपनी है, उसी का अनुभव एहसास वेदन करते हुए रहना है। इसी विधि से हम मूर्त काया की कैद से मुक्त हो सकते हैं, निरपराध हो सकते हैं और फिर स्वाधीन स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और स्वाधीनता में ही सुख है। और मूर्त काया की कैद में जो पराधीनता है वही दुख है। हम प्रतिक्षण अपराध ही कर रहे हैं, कैद में हैं पूर्व अपराध से और नूतन अपराध कर रहे हैं। इस प्रकार कैद की संतति बराबर बनी रहती है। भले ही हमने पूर्व में अपराध किए हों पर अब नूतन अपराध नहीं करना है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद रखना है। और जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखते हैं तो स्वतः ही हमारी दृष्टि अपनी ओर होती है। हम स्वावलंबी हो जाते हैं और फिर कर्मों का बंधन मिटने लगता है। और जो जो कर्मों का बंधन मिटता है त्यों त्यों हमको अपूर्व सुख अनुभव में आने लगता है। और इसी क्रम में हम इस कैद से फिर स्थायी रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। यह समय है स्वावलंबन करने का, अंतर्मुख रहने का, अपने स्वरूप का जो अपनी अमूर्त काया है उसका एहसास करते हुए रहने का। इससे भिन्न जितने भी हमारे कर्म हैं
वे सब के सब दुष्कर्म हैं और उसका फल दुख है। आप भले किसी भी आसन में हो, जिस भी आसन में हो, उसको अनुभव में लीजिए। दृष्टि को अपनी मुद्रा के भीतर फैलाइए, इसी के विस्तार पर फैलाइए। अपनी ओर पड़ती हुई दृष्टि ही हमको सुख का अनुभव कराती है, बंधन मुक्त करती है, हमको परमात्मा बनाती है। और जब जब दृष्टि अपनी ओर पड़ती है तो हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। दो बातें रही कि अपनी दृष्टि अपनी ओर की, और फिर यहाँ जो भी स्वास्थ्य की दशा है, शारीरिक सुख दुख की दशा है, उसका हमको अनुभव हुआ। बस इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है। और इसमें न कोई वचन चेष्टा है, न कुछ काय चेष्टा है। न कुछ इंद्रिय ज्ञान है। और इससे से हमको स्वाभाविक आनंद की अनुभूति होती है, निर्दोष सुख की, निर्दोष आनंद की। हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं बिना किसी औषधि का सेवन किए। तो हमको इस स्वतंत्रता आंदोलन में खड़े होना है, इस आंदोलन में भाग लेना है। अपने आलम्बन से रहना है और मूर्त पदार्थ के आलम्बन को छोड़ना है। मूर्त पदार्थ ही हम पर शासन करते आए हैं। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हम जो भी सुविधाएं हैं, इंद्रिय ज्ञान हो कि विचार करना हो, खाना पीना, चलना बैठना, बोलना, सुनना, स्मरण करना, ये सब मूर्त के संबंध से ही हमको प्राप्त होते हैं। तो इन सब से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा बंधन होता है। हम अपराधी होकर फिर एक मूर्त काया में बनते हैं, फिर से छूटकर दूसरे में बनते हैं, और इस परंपरा से आज तक हम छूट नहीं पाए। तो इस मूर्त काया की कैद में रहते हुए ही हमको कैद से बाहर निकलने का उपाय करना है। कैद से बाहर निकल जाएंगे फिर तो उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। उपाय तभी करना है जब हम कैद में हैं, कैद से बाहर निकलने का। और वही उपाय है कि इसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद करना और स्वावलंबी बनना है। नेत्रों को बंद कर अपनी मूर्त को ही भोगना है, उसी के सन्मुख रहकर उसी का एहसास करते हुए जीना है। और ये जीना ही उत्तम जीना है। यही अधर्म से धर्म की ओर की यात्रा है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की यात्रा है, कैद से छूटकर स्वाधीन होने का पुरुषार्थ है, संसारी पने को छोड़कर परमात्मा होने का यही उपाय है। दुखों से छूटकर सुख में आना है। दुख नाना प्रकार के हैं और सुख एक ही प्रकार का है।
शुद्धि एक ही प्रकार की होती है और अशुद्धि ही नाना प्रकार की होती है। जब अपने सन्मुख होकर अपने आलम्बन से जीते हैं, अपनी ही जो भी दशा है सुख दुख की, उसी को भोगते हुए रहना है, तो फिर मूर्त पदार्थों से विमुख होने के कारण फिर मूर्त पदार्थों से हम बनते नहीं हैं। जो जो मूर्त है उसके साथ मैत्री को छोड़िए, उसके साथ शत्रुता को भी छोड़िए, बस उससे विमुख रहिए। यही वीतराग दशा है। ध्यान का यह सैद्धांतिक पहलू हमारे अच्छी तरह हृदय में बस जाए तो फिर हम अहोरात्रि अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। और ये बात भी तभी हृदयंगम होती है जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, तभी हमें स्वाभाविक शांति का अनुभव होता है और फिर हम उस शांति को पाने के लिए पुनः पुनः अंतर्मुख होते हैं। अपने को अपनी सीमा में ही रोकने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सिर से पांव तक यही हमारी सीमा है, यही हमारा देश है, जहाँ केवल सुख का ही निवास है। ये एयर कंडीशनड भवन है, जहाँ न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, न पतझड़ है। मूर्त का कोई व्यवसाय यहाँ नहीं है, केवल सुखानुभूति है। अपने ध्यान को अपने नाभि के स्थान पर लाइए, अपना मध्य भाग। तो मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करनी है, मूर्त अंगों के स्थान पर ही हमारे अमूर्त अंग हैं, जिनमें सुख दुख की अवस्था है। उस सुख दुख की अवस्था को ग्रहण करके ही हमको अपनी अमूर्त काया का ग्रहण करना है, क्योंकि जो अपने सुख दुख की दशा है उससे ही हमको अपनी उपलब्धि होती है, अपनी प्राप्ति होती है। के भाग में पेट का फूलना और सिकुड़ना, बाहर आना, भीतर आना, उसको मात्र अनुभव में लीजिए। अपने पेट को इस प्रकार स्वस्थ रखिए। अपने पीठ के भाग पर आइए। इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि हम अपनी स्वयं की प्रेरणा से अपने सन्मुख रहने लग जाते हैं। अपनी आत्म प्रेरणा से हम नेत्रों को बंद कर सिर से पांव तक अपने को रोक कर रखते हैं और अपनी ही जो स्वास्थ्य की दशा है उसी को भोगते हैं। इस प्रकार मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं लेते हैं, मूर्त काया का भी अवलंबन नहीं लेते हैं। सारे जगत से विमुख होकर जो जगत पर है, उस पर जगत से मुख होकर अपना जो स्व जगत है सिर से पांव तक, उसी में विहार करते हैं, उसी में कैली करते हैं। हमारी दुनिया बस सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया रूप है।
इसके परे हमारी दुनिया नहीं है। और इंद्रिय द्वार से जो संयोग होता है बाहर की दुनिया का, वह तो मूर्त का है कि छूटने पर व्यवहार स्वतः समाप्त हो जाता है। बस उस व्यवहार से अपने आप को बचाना है। जो बाहर व्यवहार है इंद्रियगम्य पदार्थों से, व्यक्तियों से, वह व्यवहार ही एकमात्र संसार का हेतु है, जन्म मरण का हेतु है। इसलिए बस अपना परिचय अपने से कीजिए। पर परिचय से बचना है, न दूसरों का परिचय लीजिए, न अपना परिचय दूसरों को दीजिए। गुप्त होकर रहिए। जो गुप्त रहकर ही हम अपने स्वाधीन सुख को, उत्तम सुख को भोग सकते हैं। गुप्त रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नाना प्रकार के रोग बिना सूचना के ही आ जाते हैं। कब कौन सी आपदा आ पड़ेगी, कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। तो बहिर्मुखता में तो कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति बन सकती है। जब अपराध ही कर रहे हैं तो कभी भी कोई पुलिस वाला पकड़कर हमको कैद कर सकता है। अपराध छोड़ना है। बहिर्मुखता ही अपराध है, सो बहिर्मुखता को ही छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। बंद नेत्रों से जो हमारा ध्यान मुखमंडल पर होता है तो यही परमात्मा दर्शन है। कोई इंद्रियों का कोई आकार प्रकार नहीं देखना है। बस यहाँ जो भी सुख शांति है उसी का अनुभव करना है। हमारे तो सर्वांग में ही सुख शांति का ही निवास है। बस जो बहिर्मुखता से मूर्त कर्म बंध गया है और उसके उदय में कदाचित वेदना होती है अपने किसी भी भाग में, तो उस वेदना का सहज शांति रूप से अनुभव करना है और अपने सन्मुख बने रहना है। अपने सन्मुख तक का समय बढ़ाइए। कम से कम बहिर्मुख रहना है। बहिर्मुखता का समय घटे, अंतर्मुखता का समय बढ़े। और दो अंतर्मुखता के बीच के समय में कम से कम भेद हो, कम से कम समय हम बहिर्मुख रहें। शीघ्र शीघ्र ही हमको अपने सन्मुख आना है। अधिक काल तक बहिर्मुखता में रहते हैं तो फिर अंतर्मुखता का संस्कार मिट जाता है और फिर संसार अनंत हो जाता है। आया हुआ मोक्ष मार्ग ही हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए बहिर्मुखता में अधिक समय नहीं रहना है। दो अंतर्मुखता के बीच में कम से कम समय का अंतराल हो और उस अंतराल को पूरी तरह मेट देना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।